नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक फिर से नई सी कहानी, बगुला भगत। गर्मी का मौसम था और तालाब में पानी रोज कम हो रहा था और उस तालाब में बहुत सी मछलियाँ रहती थी और वहीं पे ही पास में एक बगुला रहता था। और वह डेली मछलियों को देखता और मन ही मन सोचता कि काश ये सारी मछलियाँ मेरे पेट में आ जाए। कैसे न कैसे क्या उपाय करूँ कि ये मछलियाँ जो है इनको मैं खा लूँ। तालाब की एक एक दिन वो चुपचाप तालाब के पास जाके बैठ गया। तो तालाब की मछलियों ने उसे उदास देखा, तो उसे साधु जानकर पूछने आई। वे बोली, क्या बात है बाबा, आज बहुत उदास हो। बगुला बोला, बस तुम ही लोगों को देख देख कर तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। मछलियाँ बोली, हमारी चिंता क्यों बाबा, इस तालाब का पानी दिनों दिन कम हो रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। यह सोच सोच कर चिंता हो रही है कि धीरे धीरे तुम सब कहीं मर ना जाओ। और यह कहकर वह उदास सा एक कोने में जाकर बैठ गया। तभी मछलियां बोली कि बाबा, तुम ही कोई उपाय बताओ ना। मछलियों की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी बगुला बोला, सोच तो मैं भी इतनी देर से यही रहा हूँ, लेकिन उपाय सोचने में समय लगेगा। थोड़ी दिन बाद जब वो आया वापस, तो उसने कहा, अरे अरे, मैंने एक उपाय सोच लिया है और एक बहुत बड़ा और सुंदर सा तालाब देखा है। सोच रहा हूँ कि एक एक करके अपनी चोंच में ले जाकर तुम्हें वहां छोड़ आऊं। मछलियां बोली, बाबा, इस दुनिया में आज तक कोई बगुला ऐसा नहीं हुआ जो मछलियों की भलाई के बारे में सोचे। बगुले ने अब अपनी चाल चली और कहा, तुम ठीक कहती हो। जिस तरह एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह एक बगुले ने सारे बगुलों को बदनाम कर दिया है। तुम ऐसा करो कि किसी एक मछली को मेरे साथ भेजो, मैं उसे तालाब दिखा लाऊंगा। तुम उससे पूछ लेना, यदि विश्वास हो जाए तो मेरे साथ चलना, नहीं तो कोई बात नहीं। मछलियां बगुले की चाल में आ गई। उन्होंने एक मछली बगुले के साथ में भेज दी। बगुला उसे तालाब दिखा कर ले आया। उस मछली ने तालाब का बड़ा सुंदर वर्णन किया। उसे सुनकर सभी को विश्वास हो गया और मछलियां जाने को तैयार हो गई। अब बगुला उस तालाब से एक मछली लाता और उसे मारकर खा जाता। धीरे धीरे उसने तालाब की बहुत सारी मछलियां खा ली। वह उन्हें खाकर मोटा भी हो गया था। मछलियों को कोई शक हुआ कि ये बाबा, जो बगुला बाबा है, ये तो रोज की रोज मोटा होता जा रहा है। मछलियों को जब शंका हुई तो उन्होंने केकड़े से सलाह ली कि कहीं बगुला हमें धोखा तो नहीं दे रहा। उसने पूरी बात सुनी और कहा, ठीक है, आज मैं जाऊंगा, बगुला भगत कैसे हैं ये पता चल जाएगा। अगले दिन जब बगुला आया तो केकड़े ने बगुले से कहा, बगुला महाराज, आज मछलियां नहीं जाएंगी, आज मुझे ले चलो। बगुला बोला, ठीक है, तुम ही चलो। केकड़ा बोला, लेकिन मेरी एक शर्त है। बगुला बोला, कैसी शर्त? मैं तुम्हारी चोंच में दबकर नहीं जाऊंगा, कहो तो गर्दन पर बैठकर चलूं। बगुला तैयार हो गया। बगुले ने सोचा, तू किसी तरह इस तालाब से तो निकल, फिर मैं तुझे खा लूंगा। इस तरह उसने केकड़े की बात मान ली। बगुला अपनी गर्दन पर केकड़े को बिठाकर चल पड़ा। जैसे ही बगुला उसे तालाब से कुछ दूर लेकर चला, तो केकड़े ने वहां मछलियों की हड्डियों का ढेर पड़ा देखा। केकड़ा पूरी बात समझ गया। उसने बगुले की गर्दन पर अपने कांटे गड़ाए और बोला, दुष्ट, नीच, तू सीधी तरह मुझे वापस तालाब के किनारे ले चलेगा या तेरी गर्दन दबाऊं। बगुला दर्द से कराह उठा। वह केकड़े को लेकर चुपचाप तालाब के पास आ पहुंच गया। जैसे ही वे तालाब के पास पहुंचे, केकड़े ने बगुले की गर्दन दबा दी। बगुला छटपटा कर मर गया। केकड़ा तालाब के अंदर चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी की बातों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत में बुद्धिमानी और धीरज से काम लेना चाहिए और मतलबी लोगों से सावधान रहना चाहिए। धन्यवाद।